हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलवाने में हेल्प कर सकता है, जो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट करवाने में हेल्प कर सकता है, जो आपके करियर में फुल ऑन ग्रोथ लाने में हेल्प कर सकता है, जो आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है, जो आपको लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। वो प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। ये मैटर नहीं करता कि आप ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको लिंक्डइन यूज़ करना आना चाहिए। आपको लिंक्डइन में कंसिस्टेंटली पोस्ट करना चाहिए। आप एक लिंक्डइन के एक्टिव यूज़र होने चाहिए, जिसकी हेल्प से आप अपना करियर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको A to Z गाइड करूँगी कि कैसे अपनी लिंक्डइन की जर्नी शुरू करनी है। तो वीडियो को बिल्कुल शांति से दिमाग, कान, आँख सब खोल के ये वीडियो को देखना है, और ना सिर्फ देखना है, इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इससे आपको अपना अकाउंट बनाना है और अपनी लिंक्डइन की जर्नी शुरू करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लिंक्डइन की जर्नी तो हम तब शुरू करेंगे ना जब हमारे पास अकाउंट होगा। तो अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं है तो आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल से बना रहे हो तो आपको ऐप इंस्टॉल करके बनाना पड़ेगा, और अगर आप लैपटॉप या पीसी से बना रहे हो तो आपको पहले गूगल पे जाना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू सर्च लिंक्डइन। यहाँ पर प्रेस करेंगे, ये पेज खुलेगा। इस पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको वो ये पेज पे ले आएगा। अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी होगा तो आप साइन इन विद ईमेल कर सकते हैं। अगर आप नए हो और आपके पास नहीं है तो यहाँ पर ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। आपसे आपकी ईमेल मांगेगा, आपको एक पासवर्ड जनरेट करने को बोलेगा, और फिर कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका क्वालिफिकेशन। उन सबको फिल करके आपका अकाउंट बन जाएगा। प्रोफाइल फ़ोटो अभी मत लगाना, मैं वीडियो में आगे बताऊंगी कि कैसे लगाते हैं प्रोफाइल फ़ोटो। अभी जितना बेसिक एसेंशियल चीज़ें डालनी होती हैं टू मेक एन अकाउंट वही डालना। बाकी सब चीज़ें, हेडलाइन कैसे बनानी है, बाकी इंट्रो, अबाउट, वो सब आप वीडियो में सीखेंगे। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉग्ड इन हो जाओगे या फिर आपका नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। अगर आपके ज़ीरो कनेक्शंस होंगे या फिर आपके अभी कोई भी फॉलोअर्स नहीं होंगे या आपने अभी नया नया अकाउंट बना रखा होगा तो ये पेज ब्लैंक दिखेगा, और आपकी प्रोफाइल और बैनर की जगह भी ब्लैंक दिखेगी। हम आगे वीडियो में समझेंगे कि बैनर कैसे यूज़ करना है, प्रोफाइल फ़ोटो कैसे लगानी। अभी हम अपनी ये वाली स्क्रीन के बारे में समझते हैं। देखो, ये होम टैब है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके जो भी कनेक्शन है या फॉलोअर्स हैं उनके आपको पोस्ट दिखेंगे। माय नेटवर्क में जिन जिन ने आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी होगी वो दिखेगा। जॉब्स का कॉलम हम आगे डिस्कस करेंगे। मैसेजिंग में जिस जिसने आपको मैसेज करा होगा वो दिखेगा। और नोटिफिकेशन कॉलम में लिंक्डइन से जो भी नोटिफिकेशन आएगी, सपोज किसी ने आपके पोस्ट पर रिएक्ट करा या कमेंट करा, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो नोटिफिकेशन टैब में दिखेगा। अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो ये सारे टैब्स आपको नीचे दिखेंगे और मैसेजिंग वाला आपको इस कॉर्नर में दिखेगा। अब हम सीखते हैं कि हमने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो कैसे चूज़ करनी है और कैसे लगानी है। सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाओगे। अगर आप फ़ोन पे होगे तो आपको इस कॉर्नर पे आपकी प्रोफाइल दिख रही होगी, वहाँ पर आप क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हो। अब देखो,
प्रोफाइल फ़ोटो ना आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, तो आपको ना अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बेस्ट देना है। क्या आपको कोई कार्टून कैरेक्टर की फ़ोटो लगानी है? नहीं। क्या आपको किसी भगवान जी की फ़ोटो लगानी है? नहीं। क्या आपको अपनी सेल्फी लगानी है? नहीं। जितना टाइम आप अपने इंस्टाग्राम की डीपी के लिए सोचते हो ना कि कौन सी लगानी चाहिए, कौन सी एस्थेटिक है, उससे डबल टाइम आपको देना है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को चूज़ करने में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। ये आपका क्लिकेबिलिटी फैक्टर को बढ़ाता है। क्लिकेबिलिटी फैक्टर क्या, कि क्यों आपकी प्रोफाइल को कोई क्लिक करेगा। अगर ये ब्लैंक होगी तो कोई भी क्लिक नहीं करेगा, कोई भी आपको रीच आउट नहीं करेगा, क्योंकि एक रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा एक प्रोफेशनल फ़ोटो और एक डिसेंट फ़ोटो चूज़ करिए। क्या आपको कुर्ता पजामा ट्रेडिशनल पहन के फ़ोटो डालनी है? नहीं। आप एक एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि कोई एम्प्लॉई है और वो हायरिंग करने की सोच रहा है किसी रोल के लिए, तो उसने वो रोल अपनी सर्च टैब में लिखा और आपकी प्रोफाइल अगर उसको दिखती भी है तो क्या वो उसे क्लिक करेगा या नहीं। या अगर आप किसी को रीच आउट कर रहे हो और उसमें कार्टून कैरेक्टर की फ़ोटो है, क्या वो आपको रिप्लाई करेगा या नहीं। तो ये सोच समझ के ही आपने प्रोफाइल फ़ोटो चूज़ करनी है। बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए, पूरी फ़ोटो नहीं डालनी है। सिर्फ आप अपने इस एरिया तक फ़ोटो डाल सकते हैं जिसमें आपका फेस प्रॉपरली दिखना चाहिए। कोई भी ये जेमिनाई के थ्रू क्रिएट करके या फ़ोटो मत डालना, अपनी रियल फ़ोटो डालना। बट इन केस अगर ऐसा होता है कि कोई अकेले रह रहा होता है, उसको नहीं समझ में आता है कि कैसे फ़ोटो हम क्लिक करें, तो आप चैट जीपीटी में जाके वहाँ पर आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि एक प्रोफेशनल फ़ोटो बना दो इसकी। तो जो भी फ़ोटो बनेगी अगर वो आपकी फ़ोटो से मैच करे, क्योंकि कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, तो अगर वो आपकी फ़ोटो से मैच कर रही है तो आप उसको यहाँ पर यूज़ कर लेना। बट प्रोफाइल फ़ोटो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये एक क्लिकेबल फैक्टर को डेवलप करता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोफाइल फ़ोटो। तो इसको चूज़ करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगाना। इस पार्ट में हम समझते हैं कि क्यों प्रोफाइल फ़ोटो इम्पॉर्टेंट होती है। मैंने पिछले पार्ट में आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट इस पार्ट में मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझा देती हूँ, क्योंकि जब तक आपको वाई का आंसर नहीं मिलता ना, आप उसमें टाइम और एफर्ट नहीं लगाते हो। अब एग्जाम्पल ये है कि मेरी ऑडियंस क्या है, 12th की स्टूडेंट्स। मेरे को किसी स्टूडेंट को रीच आउट करना है, तो मैंने 12 स्टूडेंट अपना सर्च करा एंड मेरे पे ये 4 ऑप्शंस आए। अब आप खुद सोचना, क्या मैं कभी इस प्रोफाइल पे क्लिक करूँगी? कोई प्रोफाइल फ़ोटो नहीं है। क्या क्लिकेबल फैक्टर डेवलप कर रहा है? क्या कोई रिलायबिलिटी है? नहीं। आई विल नॉट क्लिक द प्रोफाइल। क्या मेरे को पता है कि ये ज़्यादा स्किल्ड है, ये ज़्यादा स्किल्ड है या ये ज़्यादा स्किल्ड है? नहीं। बट हाउ एम आई जजिंग? मैं कैसे जज कर रही हूँ? थ्रू द प्रोफाइल फ़ोटो। इन 3 में देखते हैं। ट्रेडिशनल कपड़ों में फ़ोटो है, क्या प्रोफेशनलिज्म आ रहा है? नहीं। क्या मैं इसको क्लिक करूँगी? एक बारी को मैं तो क्लिक कर सकती हूँ, क्या कोई एम्प्लॉयर क्लिक करेगा? नहीं। अब इन दोनों फ़ोटो में देखिए, क्या प्रोफेशनलिज्म आ रहा है? हाँ। क्या ये भी 12th के स्टूडेंट है, ये भी 12th के स्टूडेंट हैं? जी हाँ। क्या स्किल्स के बेसिस पे जज हुआ? जी नहीं। किसके बेसिस पे जज हुआ? प्रोफाइल फ़ोटो के बेसिस पे। कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है ये वाला प्रोफाइल इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोफाइल फ़ोटो का रेलेवेंस को समझना। इसलिए बहुत ही टाइम देके, बहुत ही सोच समझ के अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को चूज़ करिएगा। अब प्रोफाइल फ़ोटो तो लगा ली, बट अब क्वेश्चन आता है कि ये बैनर कैसे लगाएं। तो बैनर भी ना आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड ही लगाना है। जिस चीज़ में भी आप कंटेंट बनाते हैं, जैसे आप मोटिवेशन रिलेटेड बनाते हैं, फाइनेंस रिलेटेड बनाते हैं, या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कंटेंट बना रहे हैं,
तो उससे रिलेटेड आपको बैनर लगाना है। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं फाइनेंस टर्म्स को इजी वे में समझाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है फिनेंस मेड सिंपल एंड फन। तो यहाँ पर अगर कोई भी मेरी प्रोफाइल को क्लिक करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसका कंटेंट किससे रिलेटेड है। तो वैसे ही आपको भी बहुत ही मतलब ब्रीफ में समझा देना है कि मेरा कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आप दे सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड बना रहे हो तो पैसे की ऐसे फ़ोटो लगा के, ताकि मतलब समझ में आ जाए कि आपका कंटेंट रिलेटेड किससे है। एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं अपना बैनर बनाने में, वो ये है कि अगर आप अच्छे से देखोगे तो क्या मेरी प्रोफाइल फ़ोटो के जस्ट पीछे वाला स्पेस आपको दिख रहा है? नहीं, वो प्रोफाइल फ़ोटो से कवर हो गया मेरा बैनर। तो क्या मैं कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखूँगी या यहाँ पर लिखूँगी या इस साइड पे लिखूँगी? तो ये जो स्पेस है ना, इसको फुल यूटिलाइज करिए। इसके पीछे आप कुछ भी नहीं लिखिए, क्योंकि वो पूरा छुप जाता है। एक और गलती लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर तो आपने अपनी फ़ोटो लगाई है, अपने बैनर में भी अपनी फ़ोटो लगा देते हैं। जब आपको कोई स्पेस दी है तो उसको अच्छी चीज़ में यूटिलाइज करें। प्रोफाइल फ़ोटो तो आपकी ऑलरेडी एक बार है ना, तो यहाँ पर फिर से क्यों अपनी फ़ोटो लगानी है? यहाँ पर आप अपने कंटेंट से रिलेटेड बैनर बनाइए। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारा इंट्रो। ये जो गार्गी 25 टीचर बाय पैशन ये सब लिखा है ना, इसको कैसे एडिट करें? तो आप ये पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपको एडिट इंट्रो के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना है। एडिशनल नेम मेरे उसमें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने अपने पिताजी के आधार से अपना अकाउंट वेरीफाइड करा रखा है। आपके उसमें ये नहीं दिखाएगा। फिर प्रोनाउंस में आप ऐड कर भी सकते हो, नहीं भी ऐड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। हेडलाइन पे भी हम आते हैं। करंट पोजीशन अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। इंडस्ट्री भी अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। स्कूल में अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल का नाम, कॉलेज में है तो कॉलेज का नाम। लोकेशन में कंट्री लिख दीजिए अपनी। सिटी अगर आपको सिटी ऐड करनी है तो सिटी, अगर आपको स्टेट ऐड करना है तो आप स्टेट ऐड कर सकते हैं। अब आता है कॉन्टैक्ट इन्फो। अब लिंक्डइन में क्या होता है ना, आप किसी को भी रैंडमली मैसेज नहीं कर सकते। आप उसको तभी मैसेज कर सकते हो जब उसने आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली हो। अब सपोज किसी ने आपको रीच आउट करना है, अब आपने उसकी कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करी, बट उसको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या पता उसको आपको जॉब ऑफर देना हो, तो वो आपको कैसे रीच आउट करेगा? तो वो आपकी इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको रीच आउट करेगा। तो ये जो कॉन्टैक्ट इन्फो है ना, इसको आप ज़रूर फिल करिए। क्या इसमें नंबर डाल देना है? नहीं, अपना नंबर मत डालिएगा। अपनी आप ईमेल प्रोवाइड करिए। एक नई ईमेल बना दीजिए, उसको आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है